हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी गढ़वाल के 37वें राजा अजयपाल के बारे में, ठीक है, जो कि परमार वंश के एक राजा हैं। तो आज हम बात करेंगे मानशाह के बारे में, ठीक है, जो कि परमार वंश के हैं 44वें क्रम के राजा। इससे पहले बलभद्र हुए हैं जिन्होंने शाह की उपाधि पहली बार धारण की और उनको यह उपाधि जो है बहलोल लोदी के द्वारा दी गई थी, है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं 44वें राजा मानशाह के बारे में। सबसे पहले इनका समय देखते हैं, ठीक है, 1591 से 1611 तक। तो इनका जो समय है वह है 20 वर्षों का। और इसके बाद जो राजा आएंगे श्याम शाह, उनका भी 20 वर्ष का है। तो आपको कंटिन्यू याद रखना है, गढ़वाल के जो 44वें और 45वें राजा हैं वो 20-20 साल उनका शासनकाल रहा है, ठीक है। अब जो मेन पॉइंट्स हैं, क्या क्या बातें हमें मानशाह के बारे में याद रखनी है, ठीक है। एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि किस गढ़वाल के राजा के समय ये तिब्बत पर हमला हुआ था। तो दापा प्रांत को जो है मानशाह के द्वारा जीता गया था और वहाँ से जो है सवा शेर सोना और चार सिंह वाला जो मेढा होता है खाडू, वो टैक्स के रूप में मानशाह को दिया जाता था, ठीक है। तो एक तो आपको एक दापा विजय का उल्लेख आता है यहाँ पे, वो याद रखना है। दूसरा जो एक 1608 और 1610 के अभिलेख मिलते हैं देवप्रयाग से, वो भी मानशाह के समय के हैं, क्योंकि इनका समय 1611 तक है। तो 1608 और 1610 के जो अभिलेख हैं वो भी इनके समय के हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रश्न इसमें किसी भी तरीके से बन सकते हैं कि 1608 का देवप्रयाग का जो अभिलेख है उसका संबंध किस राजा से है। तो आपको उसका अगर काल याद है, ठीक है, तो आप आंसर उसको ठीक कर लोगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मानशाह के समय की है वो है जो उनके ऊपर प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया, ठीक है, वो है मानोदय काव्य। मानोदय का अर्थ होता है मान का उदय, यानी मान की प्रशंसा में लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें गुण संधि हो रखी है, मान प्लस उदय हो जाता है मानोदय। ये लिखा गया था भरत कवि के द्वारा और भरत कवि को इतनी ख्याति प्राप्त हुई है कि उनको जहांगीर के द्वारा ज्योतिक राव की उपाधि भी दी गई। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। और फोस्टर जो E.M. फोस्टर एक राइटर हैं, उन्होंने उल्लेख किया है कि विलियम नामक एक यूरोपीय यात्री मानशाह के समय ही गढ़वाल आया था। जैसे अलग अलग यात्रियों के आने का उल्लेख मिलता है, तो ऐसे विलियम नामक एक यात्री पहुंचा था मानशाह के समय यहाँ पर, ठीक है। अगला जो फैक्ट आता है जो मानशाह के लिए हमें याद रखना है, ठीक है, इनके सेनापति, एक तो नंदी इनका सेनापति है, ठीक है। दूसरा है जो खतड़ुआ, ठीक है। तो लक्ष्मी चंद जब कुमाऊं में राजा था तो उसने 7 बार हमले किए गढ़वाल पर, यानी मानशाह पर। तो 7 बार जो है लक्ष्मी चंद की हार हुई और 8वें अभियान में लक्ष्मी चंद की जीत हुई थी, ठीक है। तो उसी 8वें अभियान में खतड़ुआ मारा गया और खतड़ुआ के सम्मान में ही कुमाऊं में 17 सितंबर को जो है एक पशुओं का त्यौहार, जिसे गै त्यार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी एक फैक्ट आपको याद रखना है। तो जो सेनापति नंदी माने जाते हैं वो बद्रीदत्त पांडे के द्वारा जानकारी दी गई है, ठीक है। तो अलग अलग राइटर आप देखते हो कि जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अलग अलग राइटर के अलग अलग मत होते हैं, ठीक है। कुछ राइटर किसी बात को मानते हैं और कुछ राइटर उस बात का खंडन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें वो चीज़ें ज़्यादा हम लेके चलते हैं जो समग्र रूप से मानी जाती हैं, ठीक है। मानशाह के द्वारा राजधानी श्रीनगर में मानपुर नामक नगर भी बसाया गया था, ठीक है। तो मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियोस बनाता रहूँगा, तो उसमें एक एक राजा के बारे में आपको क्या है जानकारी प्राप्त होती रहेगी, ठीक है। तो ये मानशाह के बारे में जो आपके महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए कि इनके समय गढ़वाल पर 7 हमले हुए और 7 में ये जीते थे, 8वें में इनका सेनापति मारा गया था, ठीक है। दूसरा जो मानोदय काव्य है, तीसरा 1608 और 1610 के अभिलेख, और चौथा पॉइंट हो गया जो इनका दापा विजय का अभियान है और वहाँ से इनको कर प्राप्त होता था। तो ये हो गए महत्वपूर्ण फैक्ट मानशाह के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम श्याम शाह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।